हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ये जो आपके सारे समीकरण दिख रहे होंगे ये दरअसल असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी इसे हमें बैलेंस्ड करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं आखिर रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस्ड यानी संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि पहले रासायनिक समीकरण में आपको लिखा है N2 प्लस H2, तीर का निशान है NH3, यानी दोनों साइड आपको देखना है कि जैसे नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो इधर कितना है, 1 है, तो यानी इसको बराबर करना है। जैसे कि हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है। ऐसा क्या दिमाग लगाएं ताकि हम लोग दोनों साइड बराबर हो जाए। और अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी अनुमान विधि से। और एक और तरीका है वो है बीजगणितीय मेथड, जिसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। फिलहाल मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं बता रहा हूँ। यानी अगर नाइट्रोजन को इधर 2 है, इधर भी पुराना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 दे देना है। और गलती क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। N2 यहाँ देना है, ना कि यहाँ दे देना है। ठीक, अब हमने इसमें 2 दिया, इससे नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया, यानी ये भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 का ये जोड़ा में है लेकिन इसका दुगुना हो गया, यानी ये हो गया 6। कितना हो गया, 6। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो यहाँ तो हाइड्रोजन क्या है, जोड़ा में है, इसको ऐसा एक जोड़ा में है ये, तो इसको 3 जोड़ा बना देंगे तो 6 बन जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसमें अगर 3 से हम लोग इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए आपको 6 हाइड्रोजन पुर गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो नाइट्रोजन के लिए 2 है तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 है। ठीक, इसलिए 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन पुर गया। हाइड्रोजन 2 से 3 को गुना करेंगे, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, यानी ये मेरा संतुलित हो गया। अब हम लोग दूसरे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पर K अकेला है, यहाँ भी K अकेला है। हाइड्रोजन यानी H 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। लेकिन आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन इधर तो 2 है लेकिन इधर कितना है, 2 1 3 है। मैं क्या करूं कि इधर भी पुर जाए और इधर भी पुर जाए। मैं ये दिमाग लगा सकता हूं, अगर मैं यहाँ 2 दे देता हूं, क्या देता हूं, 2 देता हूं, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना होता है, 4। अब इधर तो 4 इजिली पुर सकता है, कैसे, तो यहाँ पर 2 देने से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या पुर गया, 4 पुर गया। इसी के बदले ऑक्सीजन भी कितना हो गया, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। लेकिन के यानी पोटासियम कितना है, 2 है, तो इधर भी हम लोग 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो गया, यानी ये संतुलित हो गया, यानी ये मेरा सही है। अब आप इसको जोड़ के देखें तो दोनों साइड बराबर हो गए। जैसे 2 के इधर है, 2 के इधर है, उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक, अब आते हैं तीसरे इक्वेशन में। किसमें, तीसरे इक्वेशन में। यहाँ पर N2 प्लस O2 है और तीर का निशान के बाद है NO। तो यहाँ पर ये दोनों 2 2 है इधर, लेकिन दोनों सिंगल है। ठीक, तो इसको 2 से ऑप्शनली ऐसे गुना कर देंगे, हो गया, दोनों 2 2 हो गया। तो कितना आसान होता है, लेकिन बनाने के बाद आसान होता है। अगर आप पहले ही सोच रहे होंगे कि भारी है, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना भारी है, तो आपको डेफिनेटली भारी लगेगा। लेकिन फिलहाल आप इजी तरीका से भी बना सकते हैं। अब इसमें आप दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कि क्या लिखूँ कि मैं जो मैं बता रहा हूँ वैसे हो जाए। तो यहाँ पर सोडियम Na कितना, 1, यहाँ पर क्या है, 2। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ 2 लिख दे। क्या लिख दें, 2 लिख दें। लेकिन अभी रुकते हैं, पहले ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 2 है, क्या है, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसको 2 पहले कर लेंगे। तो ऑक्सीजन तो आराम से पुर गया। अब इसी के तरह सोडियम कितना हो गया, यानी Na कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ कितना, 1, तो इसको 4 से गुना कर देना, तो हो गया सोडियम 4। कितना आसान है। ठीक, ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4 सोडियम इधर तो 4 सोडियम इधर, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक, अब आते हैं ये लास्ट प्रश्न में। जैसे यहाँ Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन इधर कितना है, 1 है। आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों ना हम इसको 2 से गुना कर दें।
इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर तो है ये है 2, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर तो है ये है 2, और मैग्नीशियम इधर सिंगल है, इधर भी सिंगल है, यानी ये भी मेरा बन गया। इस तरीका से अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं बहुत ही इजी तरीका से आपको बन जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दूंगा और आप उसे जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ, यानी मैं होमवर्क के तौर पर आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ। वो होगा कि Cu प्लस O2 तीर का निशान CuO ये संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है तो ये समझिए। कॉपर इतना कितना है तो 1 है, इधर 1, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। इसे आपको बैलेंस्ड करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आप सीख गए हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है। केमिस्ट्री के ऐसे भी प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी सारे वीडियो के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।